चुनाव मतलब एनडीटीवी और एनडीटीवी लगातार जो है लोकसभा चुनाव की कवरेज दिखा रहा है। हर तबके का मुद्दे जो है चुनाव के वो तमाम मुद्दे दिखा रहा है। इस वक्त हम कोटा के ताथेड़ गांव में है। लाड़पुरा विधानसभा का ये क्षेत्र है। गांव के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, किसान जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, इनके चुनाव के क्या मुद्दे हैं, कैसी सरकार ये बनाना चाहते हैं और अब तक इनके गाँव में किस तरह का काम हो पाया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ किसान है, ग्रामीण है, तमाम लोग हैं। इनसे ही बात करना शुरू करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि क्या है किसानों के मुद्दे। जी क्या नाम है आपका? शांतिलाल। शांतिलाल। शांतिलाल जी, चुनाव आ गए, क्या किसानों के क्या मुद्दे हैं? किसान कैसी सरकार चाहते हैं? बढ़िया सरकार में बढ़िया आदमी खड़ो हो तो उसको वोट दिया जाओगा, और आदमी गलत होगा तो उसको तो कौन देखो। कभी हार चुनाव में गाँव ने देख रहा, और गाँव में बाग्या बाग्या पर रहा आदमी गाँव की समस्या सुन रहा थे, कोई काय सुन रहा थे तो आगे ले भी होनी चाहो। और ये किसान आगे लिए भी बढ़िया वाली बात होनी चाहो, फायदा वाली यूँ से साफ मांग। क्या बात होनी चाहिए किसानों के लिए? बढ़िया बात होनी चाहिए जी। तो गाँव में जो खाने समस्या पसी रहे तो वह समस्या दूर हो, यह होनी चाहिए। और का ना किसान आगे तो यही बस। किसान क्या सोचता है, ग्रामीण क्या सोच रहे हैं? चुनाव क्योंकि बिल्कुल नज़दीक है। अब ये देश का चुनाव है, इसमें मोदी जी को सभी देख रहे हैं। जो राम मंदिर का मुद्दा हुआ, धारा 370 हुई, कोरोना के टाइम पे भी अपन ने देखा है कि कोई ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आनी दी उन्होंने। और उसके बाद में जो रास्ते से यहाँ से लोग जा रहे थे उनको लिए भी उन्होंने काफ़ी सुविधाएं की है, और सभी खुश हैं जैसे मोदी जी से। सभी वोट उनको ही देंगे। नहीं, ये किसान कह रहे हैं कि समर्थन 2700 रुपये की बात कही थी और 2400 रुपये में गेहूँ खरीदा जा रहा है। हाँ, बात 2700 रुपये की हुई थी, लेकिन 150 रुपये का उन्होंने अतिरिक्त बोनस देके और 2400 रुपये में वो खरीद रहे हैं। इसके लिए थोड़ा किसान नाखुश है। फिर भी मार्केट में 2400 साढ़े 2400 रुपये में गेहूँ बिक रहे हैं अभी, तो वो भी ठीक है। ऐसी कोई किसान के लिए गलत नहीं है। जी आपसे जानना चाहेंगे क्या ग्रामीण क्या सोच रहे हैं, किसान क्या मांग कर रहा है? किसान तो टका सा रहता है, क्योंकि जो बोलते हैं ना सरकार वाले, जैसे एमएसपी पे 2700 गाँव लेंगे, नहीं लिया। पेंशन की बोला 1500 बढ़ाएंगे, वो भी नहीं लिया। तो जैसे हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है, जीएसटी, कपड़ों पे, शिक्षा पे, नमक पे, हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। अब ये बोलते हैं अच्छा कर रहे हैं, राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है, ठीक है बन गया। लेकिन जो ये गरीबी है, गरीबी रेखा पे वो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आम आदमी तरसते है उससे। तो क्या राम मंदिर और धारा 370 और जो दूसरे काम है वो चुनाव का मुद्दा है या स्थानीय मुद्दे हैं? यहाँ पर यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं, वो तो किसानों के, तो किसान तो जैसे 2700 गेहूँ होगा तो उस पर वोट करेगा। वो तो मंदिर तो भगवान तो सभी जगह दिल में ऊपर है, सभी जगह रहते हैं भगवान। तो जनता तो भरोसा ही करती है। फिर ये 5 साल 10 साल बाद ये जाने क्या करेगा। लेकिन किसानों के मुद्दे तो वहीं के वहीं। मोदी जी पे भरोसा किया जनता ने, भाई 15 लाख दूंगा जब मैं काला धन लाऊंगा। 100 दिन में वो काला धन भी नहीं लाए, जनता ने भरोसा ही किया ना। जनता तो भरोसा ही कर सकती है, और क्या कर सकती है। पर किसानों की जो समस्या है वो तो वहीं होगी कभी। किसानों की समस्या ना तो कांग्रेस ने हल की, नहीं ये हल करेंगे। 50 साल राज कर लेंगे तो भी किसानों की समस्या हल नहीं कर सकते। कि गवर्नमेंट गेहूँ लेती है ना, एमएसपी पे 1% गेहूँ लेती है, बाकी मार्केट में बिकता है 2200 2300 जो भी बिकता है। जो क्या होना चाहिए? तो एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, 2700 गेहूँ होना चाहिए एमएसपी, जब मंडी में 2700 बिकेंगे। पहले तो देश के लिए मतलब महंगाई का मुद्दा ज़्यादा है। महंगाई हो रही है हर तरफ, महंगाई का मुद्दा मेन है देश के लिए। स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ तो, स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ तो भाई। जो गांव ग्रामीणों की समस्या है जो पूरी मतलब पूरी करी जाए उनकी, और क्या है, बस यही है भाई। क्या समस्या है गाँव की? गांव की ये जो आम आदमियों की जो समस्या है, जो गेहूं की रेट और फसलों की रेट जो है, और जो गांव की समस्या है उनको दूर किया जाए। सरकार ऐसी बने जो जनता का विकास हो, यही चाहते हैं अपन बस। तो जो सांसद हैं वो मौजूदा जो सांसद हैं अभी प्रत्याशी भी हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है? उन्होंने कोई काम वगैरह करवाए गाँव? अभी जो सांसद है उन्होंने नहीं करवाया। हाँ, ध्यान नहीं दिया उन्होंने इस बार। मतलब कुछ ध्यान नहीं दिया उन्होंने, तो इस वजह जनता परेशान है, नाराज है, बस यही है।
जी आपसे जानना चाहेंगे क्या समस्या है किसानों की और अब मुद्दे क्या है चुनाव के आप लोगों के ग्रामीणों के? यहाँ पे किसानों को समय पे एक तो खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पाता, खाद बीज के टाइम पे वो उपलब्ध नहीं होता, बीज के टाइम पे बीज उपलब्ध नहीं होता। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी यहाँ कोई सुधार नहीं है। शिक्षा भी वही एक पहले के जो लगा रखे हैं टीचर वही शिक्षा, स्वास्थ्य में भी यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो ग्रामीण हो उसको हिसाब से इलाज करवा सकें। गरीब आदमी कोई वहाँ शहर में नहीं जाता, वो तुरंत तो यहीं आता है। तो यहाँ पे कोई नाइट में सरकारी कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। शिक्षा में भी यही हालत है। शिक्षा में भी एक तरह से पहले तो अच्छा रिजल्ट चलता था यहाँ का, अभी नहीं चल रहा है। तो क्या ये चुनाव के मुद्दे हैं ये सब? ये तो मुद्दे हमारे सांसद महोदय के मुद्दे हैं, ये सब वो ध्यान देते तो क्यों नहीं होते। अब जैसे भैया ने बताया था वो आपको सामुदायिक भवन बनाना, हमारे यहाँ जब पानी गिर जाता है तो कोई छोटा मोटा प्रोग्राम भी करने की परेशानी आ जाती है। पहले तो स्कूल में कर लेते थे, अभी स्कूल का काम बंद कर रखा है लोगों ने। सरकार ने मना कर रखा है कि इसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप। पहले उसमें कर लेते थे हम, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है या कोई हो ही जाता है किसी प्रकार, बरसात आते ही इधर उधर मारा फिरना पड़ता है। एक हमारा मुद्दा है माता जी को जाने के लिए रोड नहीं है हमारे पास, वहाँ पे छोटा वहाँ नहीं जाता है, बड़ा मुद्दा नहीं जाता, जबकि बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है वो, जहाँ मेला लगता है साल का। सांसद मोदी को भी पता है, हमने हर जगह अप्लाई कर रखा है, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो 4 लाइन बनाया ना उसमें नीचे एक छोटा नाला दे रखा है, उसमें बस वगैरह नहीं जा सकती, साधन नहीं जा पाता हमारे मंदिर पर। जो ले जाते हैं बड़े बड़े जो साल का मेला लगता है, इतने परेशान होते हैं लोग, वहीं पड़े रहते हैं बेचारे, छोटे छोटे साधनों से वहाँ देखे जाना पड़ता है। ये भी तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो भी तो सांस्कृतिक के हिसाब से गाँव का मुद्दा है। ये एमएसपी की भी कह रहे हैं किसान लोग। एमएसपी तो जो 2400 तो गवर्नमेंट ने दे रखा है वो दे रखा है। 2700 के लिए वादा किया था घोषणा पत्र में, जिसमें विधानसभा में कहाँ वो मिल पाया, नहीं मिल पाया, वो एमएसपी नहीं मिल पाया, 2400 पे अटका हुआ है। अभी हाल मेरे को जो कांटे का नंबर आया था वो मैंने यही पूछा था उनसे, मैंने किस भाव में भर रहे हो कि 2400 में भर रहे हैं हम, तो फिर पता चलेगा बाद में देंगी गवर्नमेंट तो आ जाएगा पैसा, अभी तो नहीं 2400 में। मैं खुद ने ऑनलाइन करा रखा है कांटे पे गेहूँ भरवाने के लिए, तो उन्होंने ये बताया कि 2400 ही लगेंगे, 2400 के रेट पे देने पड़ेंगे। यही मुद्दे हैं मेरे पास। तो स्थानीय मुद्दे। बाबा आप बताओ, चुनाव आ गए, अब नेता फिर आएंगे आप लोगों के पास वोट मांगने के लिए, क्या मुद्दे हैं, क्या मन में सोच रखा है इस बार? क्या मन में सोच रखा है, जो दे रहे हैं जिस पे देंगे भाई, दे रहे हैं ना, मोदी जी का दे रहे हैं तो मोदी जी का देगा। और जो समस्या थी जो गाँव की रही चीज सही थी, गाँव भी 2700 तो बगनी चाहिए, और खाद भी सागारी में टाइम से आनी चाहिए, वो नहीं आ रहे। और ये बोर्ड की टाइम पे तो आ जाते हैं सब, अपने बाद में हमारे को कोई संभालते नहीं, बाद में तो कुछ भी नहीं कहते कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अब वोट की दान पे तो आके गए ऐसे करना ऐसे करना। और कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ जाए तो भी कांग्रेस वाला बीजेपी वाला यूँ ही कहते हैं कि ये तो कांग्रेस में है बीजेपी में नहीं है, तो किसी का क्या करें हम। तो ये ताथेड़ गांव है और यहाँ पर लोग, जी आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं यहाँ चुनाव के, क्या सोचते हैं किसान ग्रामीण, क्या सोच रहे हैं? ओम बिरला जी को ही देंगे वोट, और क्या चुनाव के मुद्दे, क्या स्थानीय मुद्दे हैं या केंद्रीय उस पर चुनाव हो रहा है? मुर्दा उदा तो कुछ भी नहीं है, मुर्दा उदा तो कुछ भी नहीं है, तो चुनाव आदि मुर्दा बना देते हैं। हाँ, कांग्रेस भी सही है, बीजेपी भी सही है। कांग्रेस ने 60 साल का राज किया पर गांव में विकास नहीं हुआ। हाँ, पेपर लीक करा दिया, कोई काहे करा दिया, गुंडागर्दी कोई काहे करी। बीजेपी आई तो शांति वातावरण, राम मंदिर क्या मुर्दा बना दिया। बीजेपी आता है ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, नहीं। कांग्रेस ने 60 साल तक राम मंदिर का कोई काम नहीं किया। बीजेपी आता है, राम मंदिर भी बन गया, 376 साल द्वारा जवानों को गोली खाते हैं, गोली नहीं लगाते, जवान मर जाते हैं। कांग्रेस ने तो ऐसा राज किया है, मतलब भ्रष्टाचार में। लड़काओं का पेपर लिंक करा दिया, कोई क्या करा दिया, कोई क्या करा दिया, ऐसी बात है। बीजेपी ने बहुत शासन, मोदी जी आएंगे इस बार तो यही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक भी दिख रहा है। जी आप बताएं क्या चुनाव के मुद्दे क्या हैं, चुनाव आ गए फिर?
आ गया तो क्या करा जो वोट देना तो सब चीज का दियो बीजेपी का दिया सब कांग्रेस का दिया। तो ये ताथेड़ गांव के लोग हैं और एनडीटीवी की टीम यहाँ पर पहुंची है। चौपाल जो कार्यक्रम है जिसके जरिए हम लगातार जो है चुनाव के मुद्दे दिखा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरी क्षेत्रों के। तो लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है और ये कोटा बूंदी लोकसभा जो सीट है वहाँ से हम जो है लोगों के रिएक्शन दिखा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या चुनाव के मुद्दे हैं यहाँ पर और क्या लोग सोच रहे हैं? सब भाई बढ़िया चल रहा है माहौल, और क्या है, बीजेपी जीतेगी यहाँ से तो बस हो गया। तो जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने काम करवाए खूब? काम वाम तो कभी कराया जाएगा, वो तो वहाँ लोकसभा में बटे अध्यक्ष बन गया जी। हाँ पर माहौल बढ़िया है, माहौल ठीक चल रहा है मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से बढ़िया माहौल चल रहा है। मोदी जी में दिख चल रहा है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे आराम से। 350 तो जाएगा एनडीए। तो स्थानीय मुद्दे यहाँ पर नहीं है? स्थानीय मुद्दे थे वो चल रहे हैं। अब कोई देखो कौन सी पार्टी पूरा काम तो कोई नहीं करा पाता है। हाँ बस यही बात है, जो अपने पूरी समस्या है वो तो कोई पार्टी नहीं करा पाती है, थोड़ी बहुत तो रहती है बाकी। तो मोदी जी के नाम पर जो है मतदान किया जाएगा। जी आप बताएं भाई साहब, क्या है यहाँ पे चुनाव के मुद्दे? ग्रामीण क्या सोच रहे हैं, किसान क्या सोच के मतदान कर रहे हैं? किसान तो ये सोचता है भाई मेरी पूरी रकम मिले। जैसे मान लो अभी यहाँ से जो रेट जाती है वो उसकी फिक्स रेट हो उसको, और जो उसका लागत है वो कम खर्चे में हो। जैसे कीटनाशक दवाइयाँ हैं और या लाइट का है बिल, इसका कम हो। महंगाई कम होगी तो आगे भी हमको माल सस्ते में मिलेगा। सब चीज़ें महंगी कम सस्ती होगी, तो इस हिसाब से यही है गुजारिश भाई, यही कम से कम जो फसल तैयार हो रही है वो कम खर्चे में तैयार हो, यही मुद्दा है। तो वोट करने जब जा रहे हैं क्या मन में सोच करके जा रहे हैं? ये मुद्दे हैं किसानों के, यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं वोट चुनाव को लेकर? ये लोग ये सोचना इनके ऊपर है कि क्या सोचते हैं क्या है। मेरा तो मानना यही है भाई जो अभी चल रहा है उससे अच्छा कोशिश करें भाई अच्छा हो। अब ये तो इनके ऊपर है कि भाई ये कैसी सरकार चाहिए इनको जो ऐसा अपना काम कर सके। मौजूदा जो सांसद हैं उन्होंने उनको लेकर के बताइए, क्या उन्होंने उनसे खुश हैं आप लोग? अब इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर मान लो हर आदमी कहे कि मैं खुश रहूँ, नहीं रह सकता। हर जगह थोड़ी आ जा सकता है आदमी। तो भाई जैसे मान लो यहाँ से अगर मान